मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 22 नवंबर 2023 बुधवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार कार्तिक माह की 10वीं तिथि है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को दिल्ली प्रदूषण मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली और पंजाब सरकार से पूछा कि प्रदूषण की समस्या को रोकने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के किसानों के साथ थोड़ी सी हमदर्दी भी दिखाई। कोर्ट ने कहा कि पराली जलाने वाले किसानों को विलेन बना दिया जाता है। पंजाब सरकार को उन्हें पराली जलाने से रोकने के लिए सहायता राशि दे देनी चाहिए। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो किसान गैर जिम्मेदाराना पूर्वक पराली जला रहे हैं उन पर सरकार को सख्ती करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि जो किसान कानून तोड़ते हैं उनसे अनाज न खरीदा जाए। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती कहा। उन्होंने कहा पीएम मतलब पनौती मोदी। अच्छा खासा लड़के वर्ल्ड कप जीत रहे थे, यह अलग बात है, हरवा दिया। राहुल गांधी मंगलवार शाम 4 बजे बाड़मेर के बायतू में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा मोदी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। वहीं राहुल गांधी ने कहा अडानी का काम आपकी जेब काटना है। दोनों आते हैं केवल टीवी पर। वहीं देखिए बड़ी खबर। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 के अंत में कृषि उपज मंडी ग्राउंड में सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा भारत की आजादी को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। अब हमारे सामने विकसित भारत का लक्ष्य है, लेकिन जब तक भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण नाम के देश के 3 दुश्मन हमारे बीच है तब तक यह संकल्प पूरा होना मुश्किल है। और कांग्रेस इन तीनों ही बुराइयों की सबसे बड़ी प्रतीक है। उन्होंने कहा आजकल राजस्थान की लाल डायरी की सबसे अधिक चर्चा है। इस साल लाल डायरी के पन्ने जैसे जैसे खुल रहे हैं वैसे वैसे जादूगर जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही है। एक और बड़ी खबर। पीएम मोदी ने मंगलवार शाम जयपुर में मेगा रोड शो किया। मोदी 1 घंटे 16 मिनट में ओपन जिप में 4 किलोमीटर चले। पीएम मोदी के इस रोड शो में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर। राजस्थान कांग्रेस ने मंगलवार को अपना एक और घोषणा पत्र जारी किया है। इसे जन घोषणा पत्र 2 नाम दिया है। पार्टी ने चिरंजीवी स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का वादा किया है। वहीं युवाओं के लिए 10 लाख नई नौकरी सर्जित करने की बात कही है। इसमें 4 लाख नई सरकारी नौकरियां हैं। वहीं घोषणा पत्र 2 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर फसल खरीद का कानून बनाने और किसानों को 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त कर्ज देने का वादा किया है। इसके साथ ही गांव के व्यापारियों को 5 लाख तक बिना ब्याज कर्ज देने का भी वादा किया गया है। राजस्थान कांग्रेस ने कहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर छोटे व्यापारियों के भी क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे। इसके साथ ही राज्य में विधान परिषद बनाने का भी वादा किया है और BPL उज्ज्वला गैस कनेक्शन वाले परिवारों को 400 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया गया है। यानी कि चुनाव जीतने के लिए दोनों ही पार्टियां जनता को रिझाने की पूरी कोशिश में लगी है। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन दिसंबर के शुरुआती सप्ताह में कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है। इस दौरान कई शहरों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक के नीचे जा सकता है। इसके पीछे कारण यह है कि 27 नवंबर को एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। इसके असर से उत्तर भारत में बर्फबारी होगी और राजस्थान हरियाणा के कुछ हिस्सों में बादल छाने के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है, जिसके बाद कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू होगा। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर। आजकल आपने देखा होगा अचानक मौतों का सिलसिला बढ़ गया है। अचानक किसी को भी हार्ट अटैक का खतरा रहता है और कुछ लोगों ने अफवाहें फैलाई थी कि कोविड-19 की वैक्सीन लेने से देश के युवाओं में अचानक मौतों का रिस्क बढ़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक स्टडी में दावा किया है कि कोविड-19 वैक्सीन लेने से देश के युवाओं में अचानक मौतों का रिस्क नहीं बढ़ा है, बल्कि स्टडी के मुताबिक आजकल लोगों की दिनचर्या में बदलाव हो गया है। यानी कि लाइफ स्टाइल में चेंज। लगातार शराब पीना, ड्रग्स या किसी और नशीले पदार्थों का सेवन करना, लोग तनाव, चिंता में जीते हैं और आजकल लोगों के खान पान तक में बदलाव हो चुका है, जिसकी वजह से अचानक मौतों का सिलसिला बढ़ा है।
आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ी खबर, बड़ा बदलाव हुआ है। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़कर 75% पहुंच गया है। बड़ी खबर, बिहार में 15% आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है। नौकरी और शिक्षण संस्थानों में SC, ST, EBC, OBC को अब 65% आरक्षण का लाभ मिलेगा। मंगलवार से यह लागू भी हो गया है। बिहार सरकार ने गजट प्रकाशित कर दिया है। देश की एक और बड़ी खबर, उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल में 12 नवंबर से फंसे 41 मजदूरों को 10 दिनों के बाद कैमरे से देखा गया। मंगलवार सुबह करीब 3:52 पर मजदूरों से बातचीत हुई। अच्छी बात यह है, ये सभी मजदूर सुरक्षित है। पाइप के जरिए उन्हें पहली बार गर्म खिचड़ी, दाल और जूस भेजे गए। दरअसल आपको बता दूं, एक निर्माणाधीन सुरंग में यह मजदूर फंसे हुए हैं और इनको निकालने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। अच्छी खबर यह है, सभी मजदूर अभी अंदर सुरक्षित है। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।